हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो ठीक है, अब तो कंटिन्यू वीडियो 2 डाल दिए हैं और आज एक बार फिर से केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास और इसमें भी हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। तो बी पेशेंस, आपको न्यूमेरिकल तो सीखना ही होगा ना। और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, या कंपेटिटिव हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए, जहां पे प्रॉब्लम हो उसको ट्राई कीजिए 1 बार 2 बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में कहां तक हमने आपको बताया था? तो लास्ट क्लास में हम ये आपको एक रिलेशन बताए हुए थे, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल अगर ध्यान से देखें तो 4 वेरिएबल है, ठीक है, 4 नहीं 5 वेरिएबल है। K1 है, K2 है, T1 है, T2 है और एक है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, इस पांचों में से कोई 4 वैल्यू दिया रहेगा और एक आपको निकालना होगा, तो इस इक्वेशन का यूज करना नहीं भूलेंगे। बात समझ रहे हैं? K1, K2, T1, T2, ठीक है, और एक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये 5 वैल्यू में से कोई 4 दिया रहेगा और एक निकालना होगा, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का यूज होगा। लेकिन 90% केस में आपको K1, K2, T1, T2 मिलेगा और आपसे निकालने के लिए क्या कहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे जहां पे हो सकता है आपको T1 दे देगा, T2 दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, K1 और K2 में से कोई एक देगा और दूसरा को पूछेगा। या हो सकता है कि K1, K2 दे दे, एक्टिवेशन एनर्जी दे दे और T1, T2 में से कोई एक देगा और दूसरा पूछेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए हमने आपको ये सामने बोर्ड पे क्वेश्चन रख दिया है, आप इसको पॉज करके नोट करें और नोट करने के बाद खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जल्दी से कोशिश कीजिए, लापरवाही नहीं। बिल्कुल जो होगा आपसे बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, हम कह रहे हैं ना बन जाएगा आपसे। बना तो खुद देखिए। चलिए, कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा और इसका रेट कांस्टेंट दिया गया है, ये पहला। तो पहला जो रेट कांस्टेंट है वो 3.20 इंटू 10 पर पावर माइनस 4। कब? जब टेम्परेचर है कितना, 600 केल्विन। फिर कह रहा है कि दूसरा ये है रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर है 1200 केल्विन। तो एक और रेट कांस्टेंट है 1.60 इंटू 10 पर पावर माइनस 2, यानी टेम्परेचर है कितना, 1200 केल्विन। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि E निकालना है। चलिए, अब देखिए ये दोनों टेम्परेचर में ये आपका छोटा टेम्परेचर है, तो इसको T1 और इसको T2 मानिए, क्योंकि हमेशा केमिकल काइनेटिक्स में अगर डिफरेंट टेम्परेचर मिल रहा है तो छोटे टेम्परेचर को T1 मानना है, बड़े टेम्परेचर को T2। और T1 के करस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है K1, T2 के करस्पॉन्डिंग K2। अब ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें K1, K2, T1, T2 और एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो जाए, तो अभी बताए हुए थे। वो इक्वेशन क्या है, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब पुट कीजिए, K2 देखिए क्या है, 1.60 इंटू 10 पर पावर माइनस 2, 3.20 इंटू 10 पर पावर माइनस 4 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R का वैल्यू 8.314 इंटू 1 बाई T1। T1 कितना है, 600 और T2 है कितना, 1200। चलिए, तो यहां से आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। लॉग को थोड़ा सा समझा दें, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, निकल जाएगा। अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 पर पावर 2। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि ये 10 पर पावर माइनस 4 ये जाएगा तो 10 पर पावर 2 होगा और ये 1/2 हो जाएगा इक्वल टू दिस टर्म। ये तो समझ में आ ही रहा है, हम सिर्फ लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 का मतलब हुआ 0.5 और 0.5 इंटू 10 पर पावर 2 यानी कि 100, यानी 0.5 इंटू 100 हो जाएगा 50। तो यहां से हो जाएगा log 50 इक्वल टू, ये वाला टर्म तो आगे आपको मेंशन ही रहेगा, ये जो हम लिखे हैं ये आगे अपना रखेंगे। और log 50 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो log 50 को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको लिखो log 10 इंटू 5,
ठीक है, बाकी जो इधर होगा अपना लिखते रहना। log 10 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो, log 10 प्लस log 5 इक्वल टू दिस टर्म, समझ रहे हो। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और log 5 का वैल्यू कितना, log 5 का वैल्यू बताए थे शायद लगभग 0.69 के आसपास होगा। तो ये आपका log का वैल्यू मिल गया, बाकी यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और आप इसको नोट करें और नोट करके खुद से ट्राई करें, जरूर बन जाएगा। हाँ भाई विश्वास करो, बोल तो रहे हैं ना, बन जाएगा, ट्राई तो करो पहले। चलो इसको नोट करो और नोट करके ट्राई करो जल्दी से। चलो हो गया, पॉज करके नोट करना था और फिर ट्राई करना था, हो गया। चलो बनाए हम, ठीक है। कर रहा है कि सर्टेन रिएक्शन 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट, 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है हम उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। आपको ध्यान है, तो टी हाफ जो दिया है वो कितना दिया गया है 20 मिनट। कब, जब टेम्परेचर है कितना 300 केल्विन। आगे ये कह रहा है एंड द सेम रिएक्शन, यही रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है 5 मिनट में, जब टेम्परेचर कितना कर दिया गया है 350। ऑब्वियसली टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो दिख ही रहा है। तो यही रिएक्शन है, लेकिन टी हाफ कितना हो जाता है 5 मिनट। कब, जब टेम्परेचर है कितना 350 केल्विन। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ठीक है। इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर का है। अब देखो सिंगल टेम्परेचर है कि डबल टेम्परेचर, तो ये T1 छोटा है और ये बड़ा T2। अब डबल टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, तो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। T1 और T2 पता है, अगर दो टेम्परेचर का वैल्यू हो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो तो यही इक्वेशन यूज करेंगे। R आपको पता ही है, ये निकालना है, क्या नहीं पता है K1 और K2। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ टाइम पता है तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा बड़ा आसानी से, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसलिए यहां से k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। तो यहां से पहला के लिए K1 और फिर दूसरा के लिए K2 निकल जाएगा। तो यहां से K1 इक्वल टू क्या हो गया, तो 0.693 अपॉन इसका टी हाफ, पहला कितना 20, और K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन इसका टी हाफ जो कितना है 5। अब देखो K1 K2 T1 T2 सब कुछ पता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा, तो पुट कर दो। क्या लिखेगा log K2 बाई K1, तो K2 देखो कितना है 0.693 अपॉन 5, K1 0.693 अपॉन 20 इक्वल टू EA, ये तो निकालना है 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314 इंटू 1 बाई T1 कितना है 300 माइनस 1 बाई T2 कितना है 350। अब यहां से सॉल्व करो, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो ये फाइनली आएगा कितना log 4 इक्वल टू दिस टर्म। अब log 4 का वैल्यू कितना पता होता है 0.60, तो log 4 की जगह पर 0.60 पुट करो, इधर सब कुछ पता ही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। नोट करो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो एक और बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करो और नोट करके ट्राई करो, ठीक है। पॉज करके नोट करो, नोट करके ट्राई करो। चलो हो गया, देखते हैं सबसे पहले किससे बनता है। हो गया, चलो रेडी है, बताएं अब हम, ठीक है। कह रहे हैं कि फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0, कोई रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 0 है। व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे।
व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन यदि इफ रेट कांस्टेंट इज दिस एट दिस टेम्परेचर, यदि रेट कांस्टेंट के का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड एट 280 केल्विन। बात समझ में आ रहा है? बोलो ये सिंगल टेम्परेचर का कहानी है कि डबल टेम्परेचर? तो डबल टेम्परेचर का कहानी है, और डबल क्या है? रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहानी समझ में आ गया। ये छोटा टेम्परेचर है तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा T1, ये बड़ा टेम्परेचर है तो ये क्या होगा T2, तो ये क्या हो गया K1, और यहाँ जो रेट कांस्टेंट होगा यानी कि आपको क्या निकालना है K2 निकालना है। तो डबल टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2, यही होता है log K2 by K1। K2 तो नहीं पता है, वही तो निकालना है। K1 का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻6 इक्वल टू EA का वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314 इंटू 1 बाई T1। T1 कितना है 280 माइनस T2 कितना है 300। अब जरा ध्यान से देखो, ये 0 बाई दिस टर्म, किसी भी चीज में अगर 0 से तुम ये करेगा डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ में आ रहा होगा कि ये टोटल जो टर्म होगा ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पता चल रहा है ना? जैसे अगर हम कहें तुमसे कि 0/2 तो क्या होगा? 0/2 क्या होगा 0 होगा। अगर 2/0 कहें तो इनफाइनाइट होगा, 2/0 इनफाइनाइट और 0/2 क्या होगा 0। चलो ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। और फाइनली यहां से तुम्हें क्या मिला log K2 by 1.6 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ध्यान से, हमें जो होगा ये टर्म चाहिए तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 0 इक्वल टू होता है 1। अगर इसका एंटी लॉग लेगा तो ये हट जाएगा, और एंटी लॉग 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से पुट करो K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 1, इसलिए K2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा, नोट करेंगे। चलो एक और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। एक और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान ही है। अगर समझ में आ गया पीछे वाला क्वेश्चन तो ये आसानी से बन जाना चाहिए। चलो ट्राई करो जल्दी से। हो गया? रेडी हो? चलो बताएं। अब हम ट्राई कर लिया, ठीक है, आओ देखते हैं। कह रहे हैं कि फॉर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इज दिस एट 300 केल्विन, यानी इस रिएक्शन का जो पहला रेट कांस्टेंट के दे रखा है वो है 6 इंटू 10⁻⁻4, जब टेम्परेचर है कितना 300 केल्विन। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, इसका एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA है 3.05 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। आगे कह रहा है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, यानी रेट कांस्टेंट क्या होगा जब टेम्परेचर है 310 केल्विन। और एक डाटा और दिया गया किसका? एंटी लॉग का। अब ध्यान से देखो, इस दोनों में कौन T1 कौन T2? तो ये T1 होगा, ये T2 होगा, क्योंकि छोटा टेम्परेचर हमेशा T1 और बड़ा टेम्परेचर T2। T1 के करस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है K1, जो T2 के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है K2। तो ये हमारे लिए K2 हो गया जो निकालना है, और K1 हमको दे रखा है। अब K1 K2 T1 T2 से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन है तुम्हारे पास? तो एक ही इक्वेशन है, log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सही है। अब देखो यहां पे log K2 कितना है निकालना है। K1 पता है कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू EA क्या दे रखा है? तो दे रखा है 3.05 इंटू 10⁻5।
अपॉन 2.303 इंटू आर 8.314 1 बाई T1 T1 कितना है देख लो 300 है, माइनस 1 बाई T2 है 310। अब ध्यान से देखो तुम्हें K2 चाहिए, तो तुम जो होगा इसको सॉल्व करके लिखे, जब इस पूरे टर्म को जब तू सॉल्व करेगा ना तो बराबर आएगा किसके 1.71 के लगभग, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही से करना, ये पूरा जब सॉल्व करेगा तो ये लगभग मिल जाएगा 1.71, क्योंकि 1.71 एंटी लॉग दिया है, तो इस लॉग को हटाना है तो इधर जो टर्म आएगा उसका क्या लेना पड़ता है एंटी लॉग। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, फिर से समझो। इस लॉग को हटाना है तो इधर जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या पुट करेंगे एंटी लॉग, तो ये लॉग हट जाएगा। तो एंटी लॉग कितना दे रहा है 1.71, इसका मतलब जो ये जो वैल्यू है वो लगभग कितना आ जाएगा 1.71। यहां से लॉग K2 बाई 6 इंटू 10 पर पावर -4, ये लगभग कितना आ जाएगा 1.71। और देखो यहां पर एंटी लॉग 1.71 का वैल्यू दे रखा है, इसलिए जब इसका तू एंटी लॉग लेगा, यानी कि एंटी लॉग 1.71 तो वो है 51.61। तो जैसे इसका एंटी लॉग लेगा तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो लिख देगा K2 अपॉन 6 इंटू 10 पर पावर -4 इक्वल टू 51.61। अब यहां से फाइनली तू K2 को सॉल्व कर लेगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने नोट हो चुका है बोर्ड पे, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। चलो हम साइड हो जाते हैं। चलो पॉज करके ट्राई हो गया, ठीक है, हो गया होगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 4 times when temperature increase from 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ कि पहले टेम्परेचर 27 था और इसको बढ़ाकर जब 47 किया गया है तो रेट कांस्टेंट के कितना गुना बढ़ गया है 4 गुना। यानी कि पहले अगर रेट कांस्टेंट जो था K1 था तो बाद में क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जब था कितना 27, 273 जोड़ लो क्योंकि हमेशा केल्विन में यूज करना है, तो 300 केल्विन, और यहां पर फिर से कितना है 47 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो ये T1 हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा T2। जब यहां से यहां गया है टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट 4 गुना हो गया है, यानी कि यहां पर रेट कांस्टेंट K1 और यहां पर क्या हो गया K2। लेकिन जब यहां से यहां आया तो K1 से K2 कितना गुना हो गया 4 गुना, यानी कि K2 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 4K1, या K2 बाई K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4। और तुम्हें निकालना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो सिंगल टेम्परेचर है कि डबल टेम्परेचर, तो डबल टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी का कौन सा रिलेशन, यही है ना, log K2 बाई K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, यही तो इक्वेशन है। log K2 बाई K1, क्या K1 K2 पता है, नहीं पता, लेकिन K2 बाई K1 तो पता है कितना 4 इक्वल टू E निकालना है 2.303 इंटू 8.314 1 बाई T1, पहला टेम्परेचर कितना है 300 और माइनस T2, यहाँ पे सॉरी 310 नहीं 320 हो जाएगा अपॉन 320। अब इसको सॉल्व करो, यहां से क्या निकल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर reaction becomes, the rate constant of a first order becomes 6 times when temperature changes from 300 to 350 Kelvin. Find the activation energy.
फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। चलो पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट बन जाएगा। पहले टेम्परेचर कितना है, तो पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन। छोटा टेम्परेचर T1, बड़ा टेम्परेचर T2। कोई दिक्कत इसमें? टेम्परेचर जब 300 केल्विन से 350 केल्विन हुआ तो रेट कांस्टेंट 6 गुना हो गया है। यानी कि रेट कांस्टेंट कितना गुना हो गया है 6 गुना। यानी कि 300 केल्विन पे K1 मान लो और इस पे क्या मान लो K2। तो जब 300 से 350 आया तो जो K2 मिला वो पहले वाले K1 से कितना गुना 6 गुना। तो यहां से K2 बाई K1 तुम्हारे लिए क्या मिल गया 6 मिल गया। निकालना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। तो डबल टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 यही होता है। log K2 बाई K1 का वैल्यू तुम्हें पता है कितना 6, EA निकालना है अपॉन 2.303 R का वैल्यू 8.314, 1 अपॉन T1 कितना 300 और T2 कितना 350। अब यहां से सॉल्व करो और एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लो। कोई दिक्कत इसमें? चलो एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है जिसको हम लोग करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लो अगर नहीं बना है तो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 300 Kelvin to 320 Kelvin. Find activation energy. चलो खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। और इस तरह का क्वेश्चन ये लिख रहे हैं और इसके बाद एक और बताएंगे सेम इसी तरह का बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर कितना है? तो पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन और बाद में टेम्परेचर हो गया 320 केल्विन। छोटा टेम्परेचर T1, बड़ा टेम्परेचर T2। इतना समझ में आ गया। जब ये काम हुआ, जब टेम्परेचर 300 से कहा आया 320 केल्विन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ गया 4 गुना। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 मान लो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 मान लो। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट के भी बढ़ता है। ठीक है, तो जब 300 से 320 आया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ गया है 4 गुना। यानी R1 से R2 कितना गुना होगा 4 गुना। यानी R2 इक्वल टू 4 इंटू R1 किसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो तो यहां से तुम लिख सकते हो R2 बाई R1 इक्वल टू 4 और R2 बाई R1 इक्वल टू 4 है, इसलिए तुम लिख सकते हो K2 बाई K1 इक्वल टू 4। क्योंकि हमने कहा था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जनरली पाया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ से सिंगल नहीं डबल टेम्परेचर है और डबल टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है। क्या फॉर्मूला है? तो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब यहां से log K2 बाई K1 का वैल्यू तुम्हें कितना दे रखा है 4 इक्वल टू EA निकालना है 2.303 R का वैल्यू 8.314 इंटू 1 बाई T1 कितना है 300 और T2 है कितना 320। अब यहां से सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लो, जो आएगा वो आपका जूल पर मोल होगा। क्लियर हो गया बात? जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक लास्ट और क्वेश्चन दे देते हैं।
चलो हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 times when temperature changes from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Find the activation energy। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जब 27 से 37 डिग्री सेल्सियस गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया है? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 times, 2 गुना हो गया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो पहले टेम्परेचर 27 डिग्री को हमेशा केल्विन में चेंज कर लेना है, तो 300 केल्विन, और फिर टेम्परेचर 37 प्लस 273 यानी 310 केल्विन। ये छोटा टेम्परेचर T1, बड़ा टेम्परेचर T2। जब 300 से 310 केल्विन हुआ, यानी कि टेम्परेचर में जब तू 10 डिग्री बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ वो 2 गुना बढ़ गया। तो यहां से लिख सकते हो कि R2 इक्वल टू R1 यानी कि 2R1। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 300 से 310 केल्विन हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2, तो R1 से R2 कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना। अब यहां से R2 बाई R1 इक्वल टू 2, इसलिए K2 बाई K1 इक्वल टू क्या लिख सकता है? 2, क्योंकि रेट डायरेक्टली होता है K के एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। अब सिंगल टेम्परेचर है कि डबल टेम्परेचर है, तो डबल टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो बहुत आसान फॉर्मूला, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। log K2 बाई K1 का वैल्यू कितना है? 2 है, इक्वल टू EA निकालना है 2.303, R का वैल्यू 8.314, 1 बाई T1 कितना है? 300 माइनस T2 कितना है? 310। अब यहां से सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्या निकल जाएगा आसानी से? एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के।